ओके, आप सबको जय मसीह। जय मसीह। प्रभु यीशु के नाम में आप सबको हैप्पी सैबथ। उम्मीद करते हैं आप सब आराम से होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए हम अपनी इबादत के समय को शुरू करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। उसके बाद हमारे आज के वक्ता पास्टर दुलार चंद हमारे साथ जीवन की रोटी हमारे साथ बांटेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए, इस पूरे अम, सप्ताह भर जो आपने हमारी अगुवाई की है उसके लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जिस तरह से जिस रीति से भी आपने हमें रखा है उसके लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु। धन्यवादी हैं जिस भी तरह से पिता परमेश्वर आपने हमें अच्छा भोजन, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया है, उन सब चीजों के लिए प्रभु हम आपको बहुत आयत से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। विश्वास करते हैं प्रभु कि जिस तरह से अब तक आपने हमारी अगुवाई की है, हमें बचाए रखा है, आने वाले दिनों में भी पिता परमेश्वर आप हमारी अगुवाई करेंगे। हमारे परिवार को, हमारे परिजनों को, हमारे दोस्तों को, सबको पिता परमेश्वर आप अपनी आशीषों से परिपूर्ण करेंगे प्रभु, और सबको जीवन का दान देंगे। जब पूरी दुनिया इस कोरोना वायरस के जाल में परेशान है पिता परमेश्वर, हम आपकी आशीष मांगते हैं प्रभु कि आप हमारे जानने वाले लोगों को, हमारे पहचानने वाले लोगों को, और सब लोग जो प्रभु आप में आपके अधीन हैं, जो आपके ऊपर अपना विश्वास जताते हैं पिता परमेश्वर, उन सबको आप आशीषों से मालामाल करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। और इस पूरे समय में प्रभु आप उन्हें अपने बल बुद्धि ज्ञान से भर देंगे पिता परमेश्वर। जो लोग इस समय बीमार हैं, दुखी हैं, पीड़ा में हैं, या किसी आर्थिक परेशानी में हैं, पिता परमेश्वर उन सबको आपके चरणों तले लाते हैं पिता परमेश्वर, इस विश्वास के साथ कि आप उन सब की सुधि लेंगे, उन सब के जीवन में काम करेंगे पिता परमेश्वर। हमारी हमारी जेबें पिता परमेश्वर, हमारा हमारा अ, अ, हमारा धन धान्य पिता परमेश्वर, आपको सब पता है प्रभु कि हम किस रीति से जीते हैं पिता परमेश्वर। और इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारी सुधि लेंगे और आप हमारे साथ बने रहेंगे प्रभु, कि 2 जून की रोटी हमें नसीब हो सके, ताकि हम आपके नाम की महिमा करते हुए, आपके नाम को महिमा देते हुए उन रोटियों को ग्रहण कर सके प्रभु। सबके साथ बने रहें इस शब्द के समय, कि जो भी वचन हम अब आज के आपके सेवक के द्वारा सुनते हैं पिता परमेश्वर, उन वचनों में आपकी आशीष हो। उन वचनों में पिता परमेश्वर आप हमसे बातें करें पिता परमेश्वर। वक्ता को आपके हाथों में सौंपते हैं, पवित्र आत्मा का ध्यान दें उन पर, ताकि उनके द्वारा प्रभु हम सब आशीषों से मालामाल हो सके प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो लोग हमारे साथ इस समय जुड़ सके हैं, उन सबको भी पिता परमेश्वर आपके आशीषों के लिए अनुग्रह करते हैं पिता परमेश्वर। उन सबको भी प्रभु जी आप अपने हाथों से छू लें। जो भी जरूरत उनकी जिंदगी में आज मौजूद हो, सब यीशु के नाम से पूरा हो सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु हर चीज के लिए जो आपने हमारे लिए अब तक किया है। अब से लेकर आने वाले समय तक पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई करें। इस छोटी सी विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मीठे प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि उसने ये मौका दिया है कि फिर से हम लोग एक साथ हो सके। हम लोग बहुत दूर दूर हैं, लेकिन तब पर भी एक इस समय है कि हम लोग एक साथ जुट कर परमेश्वर का स्तुति आराधना कर सके। और मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सबको इससे निवेदन करता हूं कि अपने सिर को झुकाएंगे। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे अनुग्रह और आशीष और दया के लिए प्रभु। इस समय सिर्फ आपका दुहाई देते हुए आपके हाथों में हम लोग आते हैं प्रभु। आप सुधि लीजिए और अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर हम लोग को शुद्ध कीजिए, कि जो भी कुछ हम लोग तेरे वचन से सीखे प्रभु अपने हृदय में रख सके और आपके नियम कायदा के अनुसार चलने के जो बन सके, कि जब आप बादलों को कराएं उस समय तेरे साथ जाने के जो बन सके। ये छोटी सी विनती दिनहीन प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमेन। आज जो बातें हैं हम लोग जो बात करेंगे, आज बहुत जो सिंपल जो चीज है उसके विषय में सीखेंगे। लेकिन ये जो सिंपल जो टॉपिक है, जो सिंपल विषय है, साधारण विषय है, ये सब कोई को एक हिसाब से सताता है और एक हिसाब से ये
सब के हृदय में बैठा रहता। आज परमेश्वर बोलता है कि मत डर, परमेश्वर बोलता है मत डर, और उसके विषय में सीखेंगे परमेश्वर कैसे बोलता है कि मत डर। डर तो एक ऐसा होता है, डर एक तो एक प्रेम में, एक संबंध में डर होता है, और एक डर ऐसा भी होता है जो दुश्मन से होता है। जो संबंध से प्रीति रखता है, जो डर संबंध में होता है, वो तो माता के साथ में होता है, पिता के साथ में होता है, और भाई के साथ में होता है, और खास तौर से बहन के साथ में होता है। लेकिन एक डर ऐसा भी होता है जो चोर से होता है, जो डकैत से होता है, वो पुलिस से होता है, कर्ज से होता है, जो बैंक से हम लोग लेते हैं उससे होता है। लेकिन एक डर ऐसा भी होता है जिससे आदमी हमेशा डरता है और उससे ग्रसित रहता है। वो डर होता है रोग, दुख और तकलीफ, जो हमारे सामने हमेशा रहता है और उसको हम लोग झेलते रहते हैं। और आज इसी विषय पर हम लोग बात करेंगे कि परमेश्वर बोलता है कि नहीं, ये सब चीज से डरने की बात नहीं है, बोलता है मत डर। और यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन सिखाता है, और उसमें हम लोग सीखेंगे जो पहला यूहन्ना 4:18 में लिखा है, बोलता है कि प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। और इसीलिए परमेश्वर बोलता है, और बाइबल बताता है कि जो भय जो होता है, जो भय होता है, प्रेम में कभी नहीं होता, प्रेम में कभी नहीं होता। और जो प्रेम, एक भय जो होता है वो दंड से संबंध रखता है। लेकिन एक भय ऐसा भी होता है जो एक प्रेम से संबंध रखता है, और वो जो प्रेम होता है और जो एक भय होता है जो प्रेम से संबंध रखता है, वो परमेश्वर से संबंध रखता है। और इसी तरह से जब हम लोग आगे देखते हैं, और सब सही में एक और वचन हम लोग जब देखते हैं, और इसमें लिखा है भजन संहिता 118 का 6 अध्याय में 6 पद में बोलता है, इसमें बोलता है, यहोवा मेरी ओर है और मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। बोलता है कि जो परमेश्वर जो है वो हमारे ओर है, हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे साथ है। परमेश्वर जो है हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बोलता है कि मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जो है हम लोग सिर्फ मनुष्य से हम लोग डर रहे हैं। क्योंकि आज हम लोग देखेंगे कि हमारे जो विश्व में जिस तरह से स्थिति बना हुआ है, हम लोग सिर्फ एक मनुष्य से, एक मानव जाति से हम लोग भय खा रहे हैं। कोई तो बोल रहा है कि हम तो परमाणु बम तैयार कर चुके हैं, कोई तो बोल रहा है कि मैं ये तैयार कर चुका हूँ, कोई ऐसा भी बोल रहा है कि मेरे पास तो ये वायरस मैं तैयार कर चुका हूँ, कोई तो बोल रहा है कि मेरे पास ये वायरस है। और ये परमेश्वर बोलता है कि ऐसे मनुष्य लोग से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरे साथ रहने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरे साथ रहता हूँ और मैं तेरे साथ ही हूँ, तो डरने की क्या बात है। और इसी तरह से यशायाह हम लोग पढ़ेंगे, उसका अध्याय, यशायाह पुस्तक हम लोग खोलेंगे और उसके अध्याय 41 और उसका 13 में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें लिखा गया है, और परमेश्वर बोलता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हुआ हूँ, तेरे दाहिने हाथ पकड़ कर कहूंगा मत डर, मैं तेरा सहायता करूंगा। जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले लोग हैं, उनको परमेश्वर बोलता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हुआ हूं, तेरा दाहिने हाथ पकड़ कर मैं कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। आज का जो समय है, हम लोग के अंदर में एक भय जगा हुआ है, हम लोग के अंदर में एक भय जो है उत्पन्न हो गया है। जब हम लोग मार्केट में निकलते हैं, हम लोग एक मनुष्य से डर रहे हैं, एक भाई से डर रहे हैं, एक बहन से डर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मिलने में हिचकिचा रहे हैं, हम लोग मिल नहीं रहे हैं, अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। और उसी समय परमेश्वर बोलता है मत डर, क्योंकि मैं तेरा हाथ पकड़े रहूंगा। और ये बोलता है परमेश्वर मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। इस समय परमेश्वर बोलता है कि हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जिंदा परमेश्वर हमारे साथ है। और इसी तरह से जब हम लोग अगले अध्याय हम लोग देखेंगे, भजन संहिता पुस्तक भजन संहिता से हम लोग देखेंगे, उसके अध्याय
23 और उसका पद 4 में हम लोग देखेंगे, परमेश्वर बोलता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। यहाँ पर दोहाई दे रहा है, यहाँ पर दोहाई देकर कहा जा रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं घोर अंधकार में भी मैं चलूंगा, तराई से होकर भी चलूंगा, लेकिन मैं न डरूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू सच्चा परमेश्वर है और तू हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए हम लोग एक और इसमें पढ़ते हैं और देखते हैं, भजन संहिता लिखा है 91 और उसका पद 5 और 6 में लिखा गया है, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन में उड़ता है। इसमें लिखा है, तू रात से भी नहीं डरेगा, न तू उस तीर से डरेगा जो दिन में उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फलती है, और न उस महारोग से जो दोपहरियों में उड़ता है। परमेश्वर बोलता है कि इस सब से डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर बोलता है कि इस सब चीज से डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए 10 में बोलता है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। जब परमेश्वर में हम लोग बने रहते हैं, जब परमेश्वर में हम लोग बने, जब परमेश्वर पर हम लोग भरोसा रखते हैं, तो बोलता है तेरे डेरे के निकट, तेरे निवास स्थान के निकट, तेरे घर के निकट रोग नहीं आएंगे, कोई विपत्ति नहीं आएगा, कोई महामारी नहीं आएगा। और इस समय जिस तरह से हम लोग, जिस सिचुएशन से, जिस कंडीशन से, जिस विपत्ति से हम लोग गुजर रहे हैं, हम लोग परमेश्वर के जब हम लोग सम्मुख रहते हैं, परमेश्वर के जब हम लोग साथ चलते हैं और परमेश्वर पर जब हम लोग भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर बोलता है कि तू उस पर विपत्ति ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। और ये समय है कि परमेश्वर के सम्मुख रहने के नजदीक रहने की जरूरत है। नीति वचन 29 का अध्याय पद स्थल 25 में देखेंगे, बोलता है, मनुष्य के भय खाना फंदा हो जाता है, लेकिन यहोवा का भय खाना और उस पर भरोसा रखना, उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। बोलता है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, मनुष्य पर जो भरोसा रखता है, जो मनुष्य के पीछे चलता है, उसके लिए फंदा बन सकता है, वो गड्ढे में गिर सकता है, वो नुकसान उसका हो सकता है, वो कहीं फंस सकता है। लेकिन परमेश्वर बोलता है, जो परमेश्वर का भय खाता है, जो परमेश्वर के पर भरोसा रखता है, उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। वो कभी नहीं गिरेगा, वो कभी नहीं डरेगा, क्योंकि परमेश्वर बोलता है, मैं उसके साथ रहता हूँ। यशायाह 43 का उसका पद 2 में हम लोग पढ़ेंगे, बोलता है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। बोलता है, तू जल में भी होकर जाएगा, उस समय तेरे मैं संग रहूंगा। जब नदियों से होकर गुजरेगा, तब पर भी मैं तेरे संग रहूंगा, ना वो तुझे डुबा सकेगी। जब तू आग में चलेगा तो तुझे वो जला भी नहीं सकेगी, ना उसका लौ तुमको छू भी सकेगा। परमेश्वर कितना दयालु परमेश्वर है, जो उस पर, जो कोई उस पर भरोसा रखता है। परमेश्वर बोलता है कि तू कभी भी, तू जल में भी होकर जाएगा, तब पर भी तेरे संग रहूंगा। तू नदी में भी रहेगा, तब पर भी मैं तेरे संग रहूंगा, ना वो डुबा सकेगी। तू आग में भी जाएगा तो उसका लौ नहीं लगेगा, ना वो तुझे जला सकेगी। परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे संग रहूंगा। इस समय खासतौर से हम लोग डरे हैं, हम लोग भयभीत हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर के पीछे चलता है, जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है और सही में परमेश्वर से स्नेह रखता है और परमेश्वर से डरता है, उस पर कभी भी ये सब विपत्ति नहीं पड़ेगी। परमेश्वर बोलता है, यहाँ पर परमेश्वर बोलता है, हम लोग यशायाह 46 का 9-10 में हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर बोलता है, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आराम से ही है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताते आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ, मेरे जुक्ति अस्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। स्मरण रखना। और इसी तरह से परमेश्वर बोलता है कि उस बातों को स्मरण रखो जो प्राचीन काल से है, और उस आरंभ को तू याद करो
जो परमेश्वर ने किया है। मैं ही परमेश्वर हूँ। परमेश्वर बोलता है कि मैं ही परमेश्वर हूँ। उस चीजों को याद रखो जो मैं आरंभ में ही किया हूँ। परमेश्वर बोलता है कि स्मरण रखो। इसमें साफ साफ लिखा है कि प्राचीन काल की बातें का स्मरण रखो। स्मरण उसको रखो जिस समय परमेश्वर हम लोगों को बनाया। स्मरण रखने की जरूरत है जब परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की। स्मरण रखने की जरूरत है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को किस ढंग से बनाया और कितना अनुग्रह और दया दिखाया, और सब प्राणी और सब जीव जंतु, सब पेड़ पौधे और सब फूल और जितने भी चीज है उसको बनाया। परमेश्वर ने उन लोगों को भी खिलाया जो भूखे थे, जो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाए। उस इजरायली लोग को भी खिलाया और वो भी खाना खिलाया जो स्वर्गीय खाना था। मना परमेश्वर आकाश से बरसाया और उन लोगों को लाल समुद्र भी पार कराया। यहाँ तक कि जर्दन नदी को भी परमेश्वर ने सुखा दिया। और परमेश्वर ने बोलता है कि उन चीजों का स्मरण रखो जो मैंने किया है। परमेश्वर ने मुर्दों को भी जिलाया। परमेश्वर ने लाजर को जिलाया। बोलता है उस चीज का स्मरण रखो। परमेश्वर ने बाघ के मांस से भी दानियल को बचा लिया। परमेश्वर ने हम लोग को बचाने वाला परमेश्वर है, और वही परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला परमेश्वर। हम लोग को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। ये महामारी में भी परमेश्वर हमारे साथ है, और हम लोग को दिन रात वो दिखता है। हम लोग हाथ पकड़ कर लेकर चलता है। हम लोग को सिर्फ भरोसा करने की जरूरत है। हम लोग को सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलने की जरूरत है। परमेश्वर बोलता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई भी विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। परमेश्वर बोलता है कि जो कोई हम पर भरोसा रखता है, जो कोई हम पर विश्वास करता है, वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा, बल्कि उद्धार पाएगा, बल्कि परमेश्वर के साथ चलेगा और परमेश्वर के साथ राज्य करेगा। और वो भी एक दिन नहीं बल्कि हजारों हजार वर्ष परमेश्वर के साथ में रहकर राज करेगा। परमेश्वर इस वचन को आप सब कोई को आशीष दे, और जिस तरह से इस वचन को हम लोग मनन किए, परमेश्वर बहुतायत रूप से आशीष दे कि इस रास्ते पर हम लोग चल सके और परमेश्वर पर भरोसा कर सके, और परमेश्वर से विश्वास टिकाए हुए इस स्थिति में भी, इस घड़ी में भी परमेश्वर के साथ में हम लोग बने रहे। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आमीन। अभी मैं पास्टर धर्मेंद्र से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे लिए क्लोजिंग प्रेयर कर दें। पास्टर धर्मेंद्र हमारे लिए क्लोजिंग प्रेयर कर दें आप। पवित्र प्रभु, आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि हमारे बीच में वचन तोड़ने के लिए हमें अगुवाई किया। पास्टर दुलार को इस सुंदर वचन के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, और भी ताकत दे ताकि सुंदर वचन को सिखा सके, और साथ ही प्रभु हम सबों को आशीष मिल सके। साथ ही हम सब जितने ये वचन सुने हैं प्रभु सीख सके और उसको चलने वाले हो सके। प्रभु ऐसा आशीर्वाद दे। साथ ही जितने कोई भी साथ मिल के आज जहाँ कहीं भी तेरी वर्शिप कर रहे हैं प्रभु, वहां पर भी तू हमारे पाप गुनाहों को क्षमा कर और तू आशीष दे, यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। हैप्पी सैबथ। हैप्पी सैबथ। हैप्पी सैबथ।